आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे बेटा। मेरा नाम है समृद्धि और तुम सभी बच्चों ने मेरा डीएम, मेरा मेल बॉक्स भर दिया है कि मैम हम क्लास 10th के बच्चों का भी सोचो, हमारा भी कुछ इंतजाम कर दो मैम, क्योंकि इस साल हमें बोर्ड एग्जाम्स देने हैं एंड वी आर क्वाइट स्क्वायर्ड। भाई डरने की क्या बात है, बताओ जरा, बोर्ड एग्जाम्स ही तो हैं। हाँ मैम बोर्ड एग्जाम्स है, बट हमें ऐसा लग रहा था वी आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड। बहुत सारे बच्चे हैं बेटा जो पढ़ाई कर रहे हैं बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर साल सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देता है। जैसे कि लास्ट ईयर हुआ, मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस वर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और कहीं ना कहीं बेटा ये बात आज मैं ये बोल सकती हूँ कि एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। थ्योरी के लिए तो भाई मोर देन इनफ है, थ्योरी के लिए तो भाई मेरे नोट्स भी मोर देन इनफ है, उनसे बाहर कुछ नहीं आता। अगर बच्चा कहीं फंसता है तो वो फंसता है क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो भाई मैंने सोचा है इस साल बच्चों को स्टार्टिंग से ही इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी कि बच्चे थक जाएंगे कि बस करो मालिक और नहीं होगा, राइट। तो बेटा मैंने तो सोच लिया है इस साल स्टार्टिंग से ही बच्चों के साथ फुल मेहनत करेंगे और बच्चों को हर एक तरीके का सवाल हम प्रैक्टिस कराएंगे। मेरी क्लास में बेटा ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो कवर नहीं होगी। सबसे पहले बेटा आई वांट टू आस्क, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू ही नहीं करी है? अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है बेटा, तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट क्या है बेटा मैं टैग कर दूंगी, मेरे ही इस चैनल पे आप जाओ। क्लास 10th बायोलॉजी के 5 चैप्टर्स हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर इज डिस्कस्ड इन डिटेल विद सम गुड क्वेश्चंस, ठीक है। वहां से अपनी थ्योरी प्रॉपर तरीके से बेटा कवर कर आओ। वन शॉट है बट ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो डिस्कस नहीं हुआ। उन लेक्चर्स को देखो, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो अगर आने वाले टाइम में यूटी है, पीरियोडिक टेस्ट है, हाफ ईयरली एग्जाम है बेटा, उन वीडियोस को देख लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। बट उसके बियॉन्ड भी बेटा हमें रुकना नहीं है। जैसा कि मैंने कहा क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस बेटा जितने करोगे उतनी हेल्प होगी। अब कहां से शुरुआत करें? अक्सर बेटा एक ही चीज बोली जाती है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो। तो भाई मैं आपको एक बात बता देती हूँ बेटा, अब बेटा ये बात बोली जा सकती है कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर नॉट इनफ, तो मैम व्हाट टू डू? तो बेटा ऐसे में क्या करते हैं हम बच्चों को यही बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ बाइंग एनी रेफरेंस बुक, इन्वेस्ट इन अ गुड क्वेश्चन बैंक। नॉट जस्ट एनी क्वेश्चन बैंक बेटा, आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन बैंक देख लो जिसमें आपको क्या मिल जाए, जिसमें आपको ढेर सारे है ना केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए, पीवाईक्यूज मिल जाए, है ना। तो बेटा ऐसे ही सभी बच्चों के लिए बेटा अगर आप है ना अफोर्ड कर सकते हो तो यू कैन बाय दिस क्वेश्चन बैंक, जो कि मैंने, रक्षक सर ने और सुनील सर ने आप सभी बच्चों के लिए क्यूरेट किया है। बट मैम व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जो इन क्वेश्चन बैंक को अफोर्ड नहीं कर सकते? आई रियली गेट इट बेटा, सब नहीं कर सकते अफोर्ड। तो भाई एज अ टीचर भी मेरी जिम्मेदारी है ना, फिर मैं क्यों हूं भाई? अगर मैं बच्चों के भले के लिए नहीं खड़ी हो पा रही हूं तो फिर मेरे यहाँ पे होने का क्या काम है? तो बेटा ऐसी सभी बच्चों के लिए जिनको भी समझ नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करें बेटा, तो मैं आप सभी बच्चों के लिए सीरीज लेकर आई हूं जिसमें कि हम क्लास 10th बायोलॉजी के एक चैप्टर के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जब आप एग्जाम्पलर बुक को खोल के देखेंगे, बट मैम बुक कैसे खरीदे? अरे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, विच इज ncrt.nic.in। वहां पर जब आप जाओगे बेटा तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की ये किताब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसका पीडीएफ डाउनलोड करो, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं बेटा कि हमने कितनी बार देखा है कि बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन उठकर आ गया है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब कुछ बच्चों को बेटा कहीं ना कहीं इसमें कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ लगते हैं, तो मैंने सोचा यार एक ऐसी चीज के साथ शुरुआत करते हैं ना जो हर बच्चे के पास अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो बेटा उसकी शुरुआत हमने कर दी है और आज के हमारे सेशन में हम लाइव प्रोसेस के जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हर तरीके का क्वेश्चन है बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो, हर तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस जस्ट क्या बोलते हैं, सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं शुरुआत। और बेटा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम हमें ये नहीं मिल रही, बुक नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, तो भाई इस चैप्टर का जितना भी डिस्कशन होगा, जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस होंगे बेटा, उसके पीडीएफ नोट्स जो है बेटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है समृद्धि शर्मा, हैशटैग क्या है ये, हैशटैग क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर मैम, है ना। या फिर मैं नीचे ना क्या करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगी टेलीग्राम चैनल का, तो वहां जाकर आज के सेशन के सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, सेव करके रख लेना। क्योंकि गाइस ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल का कोई यूटी हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है बेटा आपको इस पर्टिकुलर सेशन के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाए, ठीक है बेटा। तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट एंड वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा,
सबसे पहले एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन को 2 बार रीड करेंगे, छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन हो, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन 2 टाइम्स सो दैट आपको समझ आ जाए कि आपको आंसर क्या करना है। Which of the following statement about autotroph is incorrect? यानी कि ऑटोट्रॉफ्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मतलब बेटा फॉल्स, मतलब कौन सी स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी है। वो सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, बट मैम वो तो फूड बनाते हैं। अरे भाई फूड बनता है तो किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, सही बात है। वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड, वाटर, वेरी गुड, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वेरी गुड, एंड क्लोरोफिल, अगेन वेरी गुड। 4 चीजों की मदद से ग्लूकोज बनता है जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। भाई ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई, सही स्टेटमेंट है। वो स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, अगेन बेटा ये स्टेटमेंट सही है, वो ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अरे भाई गलती हो गई मालिक, ये स्टेटमेंट गलत है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आंसर यही होगा। दे कॉन्स्टिट्यूट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। वो कह रहे हैं किसी भी फूड चेन में सबसे पहली जो रैंक होती है वो प्लांट्स की होती है, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स की होती है। मतलब देखो बेटा हम पढ़ते हैं ना कि भाई ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, तो सबसे पहले कौन है, प्लांट ही तो है, राइट। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब्ड। तो बेटा हमने क्लास में भी डिस्कस करा है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, फूड को अपनी बॉडी से बाहर ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। वो होते हैं हमारे सेप्रोट्रॉफ्स, वो होते हैं हमारे सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ्स अपने फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि खाने को पहले तोड़ते हैं, उसके सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर अपनी बॉडी के अंदर उसको लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे चूज करो कि सारे ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफ कौन से है बेटा। मशरूम इज अ सेप्रोट्रॉफ बट ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। अमीबा इज अ होलोजोइक, ये आंसर नहीं होगा। ईस्ट इज अ सेप्रोट्रॉफ, मशरूम इज अ सेप्रोट्रॉफ, ब्रेड मोल्ड इज अ सेप्रोट्रॉफ। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आप नीचे की भी देख सकते हो बेटा, पैरामीशियम होलोजोइक है, अमीबा होलोजोइक है, कस्क्यूटा पैरासिटिक है, ये आंसर नहीं होगा। कस्क्यूटा, लाइस, टेपवर्म सबके सब क्या है बेटा, पैरासिटिक है। तो आंसर यहां पर हो गया ऑप्शन बी। और बेटा आपको इस तरीके से ना हर स्लाइड के बाद उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर और उसकी एक्सप्लेनेशन रिटन फॉर्म में भी मिल जाएगी। बाकी भाई मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूं ना, तो मेरे को ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। चलो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। हेटरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये बात तो सही है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। हेटरोट्रॉफ सोलर एनर्जी को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ऐसा ऑटोट्रॉफ्स करते हैं। हेटरोट्रॉफ सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अरे नहीं भाई ऑटोट्रॉफ्स करते हैं। हेटरोट्रॉफ्स केपेबल है कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट, नहीं बेटा। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। हेटरोट्रॉफ्स के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि आंसर ऑप्शन ए हो गया। एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपको करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का। तो पहले क्या होता है भाई, पहले होता है माउथ, फिर स्टमक, नहीं स्टमक भाई, माउथ के बाद ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस के बाद क्या होता है, स्टमक होता है, स्टमक होता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। Let's move forward. If salivary amylase is lacking in saliva, which of the following events in mouth will be affected? बेटा highly repeated question है, 2-3 बारी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, as it is लैंग्वेज भी नहीं चेंज हुई थी। तो जल्दी बताओ बेटा, अगर हमारे माउथ में सलाइवा नहीं होगा, लैकिंग का मतलब एब्सेंट हो जाता है, तो क्या होगा। अब आपको ऐसे सोचना है कि भाई इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है बेटा स्टार्च की ब्रेकडाउन करना। बेसिकली ये स्टार्च को क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आंसर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर सलाइवा नहीं होगा तो सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नहीं होगा, है ना। सलाइवरी अमाइलेज नहीं होगा अगर हमारे सलाइवा में, तो जो उसका काम है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आंसर ऑप्शन बी हो गया बिड़ू। चलिए देखो एक्सप्लेनेशन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भाई हमारे स्टमक के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। जूस पीला छोटा है, कौन सा जूस, गैस्ट्रिक जूस, है ना। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें हैं, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन को डाइजेस्ट करने, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, बट वो प्रोटीन को तभी डाइजेस्ट कर सकता है जब वो उसको एसिडिक कंडीशन मिले। उसको एसिडिक कंडीशन देता है HCl, बट HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो हमको हार्म कर सकता है। तो उस हार्म से बचाने के लिए बेटा कौन प्रेजेंट होता है, म्यूकस, जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर। तो बेटा हमारा लिवर क्या करता है, बाइल जूस से सिक्रीट करता है। अगर ये स्टोरेज के लिए जाएगा तो ये चला जाएगा बेटा कहां पर, ये चला जाएगा गॉल ब्लैडर में।
बट बेटा अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारी बॉडी इस बाइल को यूज करे तो वो दुन करके जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहां जाके अपना रोल प्ले करेगी। बाइल जूस के दो काम है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराता है और फूड को एल्कलाइन बनाता है, क्योंकि स्टमक से फूड एसिडिक हो गया था, अब उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उसको थोड़ा एल्कलाइन नेचर देना पड़ेगा, तो वो बाइल जूस करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। हमने राइस वाटर के अंदर क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन डाला, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ बेटा, वो ब्लू ब्लैक हो गया। इसका मतलब क्या है, तो बेटा आयोडीन टेस्ट हम करते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो अगर मैंने किसी सब्सटेंस में क्या करा बेटा, आयोडीन सॉल्यूशन डाला और वो डालने के बाद क्या हो जाता है बेटा, मेरा सैंपल ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। यू कैन ट्राई दिस ऑन आलू ऑल्सो, ठीक है। आलू बेटा पीसेस कट करो, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालो, देखना वो काला काला हो जाएगा, है ना, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा राइस वाटर क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। तो बेटा फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड की फाइनल डाइजेशन होती है। बट मैम आखिरी पार्ट तो लार्ज इंटेस्टाइन है, नहीं बेटा, वहां पर कोई भी फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, वहां पर आखिरी एक चीज होती है जिसका नाम है वाटर का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो फाइनल फूड की डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है और एब्जॉर्प्शन भी वहीं पर होती है, ठीक है, फूड की एब्जॉर्प्शन भी वहीं पर होती है। चलिए, चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको पेनक्रियाटिक जूस का क्या करना है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट देखो यहाँ पे 2024, 23, 22, 20 लिखा है, यानी कि पेनक्रियाटिक भी दिख नहीं रहा है बट यहाँ पर है, ठीक है, लिखा हुआ है, कुछ मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। यानी कि आपको याद रखना है भाई पेनक्रियाटिक जूस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स को। बेटा ये वाला पार्ट तो ठीक था, बट लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं बेटा, फैट्स की डाइजेशन करता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट्स को, नहीं बेटा, वो प्रोटीन को करता है, उल्टा पुल्टा हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया। ट्रिप्सिन लाइपेज दोनों फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं, अगेन बेटा इनकरेक्ट। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, करेक्ट, और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को, ये हो गया करेक्ट। आंसर ऑप्शन डी हो गया गाइस। साथ साथ आंसर कर रहे हो ना, साथ साथ आंसर करना है, कोशिश करनी है। ये भी कर सकते हो कि मैम पॉज कर दो, मैम को है ना, तुम्हारे हाथ में फोन है, पॉज कर दो, क्वेश्चन रीड करो, आंसर करो, फिर आंसर मैच करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओहो, ये क्या हो गया, वो कह रहा है कि भाई हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब थी, उस टेस्ट ट्यूब में क्या था, हमने लाइम वाटर लिया हुआ था, राइट। अभी आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, 7th 8th में भी बेटा आपने एक्टिविटी पढ़ी होगी। उन्होंने क्या करा बेटा, टेस्ट ट्यूब में ना एयर ब्लो करी, है ना। अब जब उन्होंने टेस्ट ट्यूब में एयर ब्लो करी मतलब उन्होंने एक्सेल किया, ये क्या है, ये क्या है, एक्सेल करना। अब जब उन्होंने एक्सेल किया बेटा, जब उन्होंने एयर ब्लो करी तो जो लाइम वाटर था वो मिल्की हो गया। भाई लाइम वाटर मिल्की होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, लाइम वाटर मिल्की होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि जब हम एक्सेल कर रहे हैं, जब हम एयर को, है ना, जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो एक्सेल करने पर बहुत सारी CO2 निकलती है और वही CO2 क्या कर रही है, लाइम वाटर को मिल्की बना रही है, राइट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। करेक्ट सीक्वेंस बताना है एनारोबिक रिएक्शन का, वो भी ईस्ट में। याद रखेंगे बेटा, ईस्ट एक सिंगल सेलुलर फंजाई है, इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। और याद रखेंगे बेटा, यहां पर एक अल्कोहल बनता है, यहां पर एक अल्कोहल बनता है जिसका नाम इथेनॉल है। तो अगर इथेनॉल कहीं नहीं दिख रहा तो कैंसिल कर दो, बोलो पेंसिल, लैक्टिक एसिड वाला ऑप्शन कैंसिल, लैक्टिक एसिड वाला ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। अब देखो बेटा, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पड़ा पड़ा पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का तो बेटा यहाँ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, साइटोप्लाज्म में पड़े पड़े हो जाते हैं पूरे रिएक्शन। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पड़ा पड़ा पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ, देन साइटोप्लाज्म में पड़ा पड़ा इथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और एनर्जी भी बनती है। तो आंसर ऑप्शन डी हो गया है गाइस। क्या आपका आंसर सही था दोस्तों, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन याद रखना बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो सबसे पहले तो गाइस, अगर आपको कहीं पे भी, है ना, कहीं पे भी अगर, ये कैसे रिएक्शंस लिखे हुए हैं भाई, सबसे पहले बेटा ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ा पड़ा पाइरुवेट में कन्वर्ट नहीं होता, ये इनकरेक्ट हो गया बेटा। ये वाला स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पड़ा पड़ा पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ, ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनी। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सीम्स टू बी दिस ओनली। उसके अलावा बेटा, उसके अलावा यहाँ पर क्या गड़बड़ है, यहाँ पे देखो बेटा इन्होंने एनर्जी नहीं बनाई है जो कि इनकम्प्लीट हो गया। अगेन बेटा यहाँ पर हम देखें ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में बड़ा बड़ा पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी, एक सेकेंड, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर।
आई एम सॉरी गाइस, मैं तुम्हारी तरह बिहेव करने लग गई। हा जल्दीबाजी, यू नो गाइस, जल्दीबाजी, गलती गलती गलती, हम नहीं करेंगे गलती। देखो बेटा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज दिस, क्योंकि जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पड़ा पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है तो पाइरुवेट और एनर्जी बनती है, तो ग्लूकोज पाइरुवेट और एनर्जी बनाता है, साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होता है, फिर ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है एंड देन वहां पर बेटा CO2 वाटर एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। सो द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन डी गाइस। सो क्या सीखा हमने? ये सीखा कि जल्दीबाजी इतनी भी नहीं करनी है कि गलती कर बैठे, ठीक है बेटा। तो दैट मींस हमें सारे ऑप्शंस बहुत ही केयरफुली रीड करने हैं। और ये जो गलती बेटा भी मैंने करी, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, एक दो ऑप्शन देखे, अरे अरे ऑप्शन बी तो ये सही तो लग रहा है, नीचे के ऑप्शन ही नहीं रीड करे बेटा, ये मिस्टेक नहीं करनी, रीड क्वेश्चन ट्वाइस। ओके, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं बेटा। आपको दिए हुए हैं कुछ स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। आपको सही स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं रेस्पिरेशन के बारे में। इनहेलेशन के टाइम पे रिब्स जो है अंदर की तरफ नहीं बेटा, सांस लेके देख लो ना, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो रिब्स बेटा बाहर की तरफ जा रही है, ना कि इनवर्ड, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट। इन एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है गैसेस का, वेरी गुड। ऑक्सीजन जो होती है एल्वियोलाई से निकलकर डिफ्यूज करके ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलकर एल्वियोलाई में आती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हेमोग्लोबिन जो है बेटा वो ज्यादा एफिनिटी रखता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नहीं बेटा, हेमोग्लोबिन को अगर दो ऑप्शन मिले कि भाई किसके साथ जाओगे घूमने, ऑक्सीजन के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इट विल ऑलवेज चूज ऑक्सीजन ओवर दैट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। एल्वियोलाई क्या है बेटा? अपना सरफेस एरिया बढ़ाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, बिल्कुल बेटा, क्योंकि जब उनमें हवा भरती है उनका सरफेस फूल जाता है, बट बेसिकली गुब्बारे की तरह फूल गए, और जब गुब्बारे की तरह फूल गए एक्सपैंड करेगा भाई, एक्सपैंड करेंगे, कोई भी चीज जब एक्सपैंड करिए तो उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो भाई यहाँ पर मिलजुल के बेटा 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4, यानी कि आंसर हो गया बेटा ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर। एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज अ एक्सप्लेनेशन बेटा। पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करोगे, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वहां से आपको मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन रीड करने की जरूरत हो तो कर लेना, हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है इनहेलेशन के टाइम पे, जब इनहेल करते हैं तब क्या हो रहा है, तो नॉस्ट्रिल में जाती है भाई, नॉस्ट्रिल में जाती है, ठीक है, नॉस्ट्रिल के बाद ठीक है, अच्छा नेसल पैसेज भी बनाया हुआ है यहाँ पे, चलो ठीक है, इसको भी कंसीडर अगर कर ले, चलो इसको भी कर ही लेते हैं। फिर लैरिंग्स देन फेरिंग्स, नहीं बेटा फेरिंग्स पहले होगा लैरिंग्स बाद में होगा, इनकरेक्ट, ठीक है। नेसल पैसेज के बाद ट्रेकिया फिर फेरिंग्स लैरिंग्स, नहीं बेटा फेरिंग्स यहाँ पर आएगा सेकंड नंबर पर, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये तो पहले ही इनकरेक्ट था। क्या बचा? नॉस्ट्रल के बाद फेरिंग्स देन लैरिंग्स देन ट्रेकिया फिर ब्रोंकाई फिर ब्रोंकियोल फिर एल्वियोलाई, तो सीक्वेंस में तो भाई है, सीक्वेंस में तो भाई है, तो आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन डी हो गया एज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, तो बेटा ये तो बहुत ही सिंपल लल्लू क्वेश्चन है गाइस। एल्वियोला इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमारी जो गैसेस एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो कहां से कहां होता है बेटा? वो होता है एल्वियोलाई में। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन गाइस, इट इज अ गुड क्वेश्चन, और ये लास्ट ईयर बेटा है ना, ये BQ है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये PYQ है बेटा, ये लास्ट ईयर अभी यानी कि जो 2026 में जो बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं मार्च में, है ना, तब भी क्या है, मार्च में नहीं 25 को था पेपर, 25 फरवरी को, है ना, तो तब भी क्या था बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, तो देखो रीड करो। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हाइल राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें हार्ट की, तो हमारे हार्ट के अंदर क्या है भाई? हमारे हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं, ऊपर वाले चेंबर का साइज छोटा होता है, नीचे वाले चेंबर का साइज बड़ा होता है। ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है, तो राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट। ऊपर वाले चेंबर होते हैं एट्रियम, नीचे वाले चेंबर होते हैं वेंट्रिकल, ऊपर वाले चेंबर होते हैं एट्रियम, नीचे वाले चेंबर होते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है बेटा, हमारा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हमारा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमेशा इस तरफ रहता है, और जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेटा वो हमेशा इस तरफ रहता है, और ये कभी भी बेटा क्रॉस करके इधर से उधर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि बीच में एक दीवार होती है जिसका नाम होता है, जल्दी बताओ क्या होता है? वेरी गुड, उस दीवार का नाम होता है सेप्टम, जो कि क्या करती है, हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके रखती है। अब बेटा मैंने एक ट्रिक सिखाई हुई है क्लास में, तुम भी सीख लो, ट्रिक है लॉर्ड, ट्रिक है लॉर्ड, मतलब हमारा लेफ्ट साइड, लेफ्ट L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीजनेटेड, R फॉर राइट, D फॉर डीऑक्सीजनेटेड, मतलब लेफ्ट साइड पे, मतलब क्या भाई? मतलब ये कि लेफ्ट साइड पे हमेशा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको मिलेगा, एंड इफ वी टॉक अबाउट बेटा राइट साइड, तो राइट साइड पे आपको हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा,
ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं बेटा सेकंड कॉन्सेप्ट पे। बेटा याद रखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट, एट्रियम हमेशा क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड को, और वेंट्रिकल क्या करता है बेटा, वो हमेशा पंप करता है ब्लड को। यानी कि अगर हार्ट के अंदर ब्लड को एंटर करना है तो उसको रिसीव एट्रियम करते हैं, और अगर हार्ट के बाहर भेजना है, उसको बाहर पंप करना है, बाहर भेजना है, तो वेंट्रिकल करते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन। वो कह रहा है लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है, ट्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ट्रू, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अच्छा डिफरेंट पार्ट्स हम बोल सकते हैं। अगर यहां पर लंग्स होगा तो शायद से ये हमारी स्टेटमेंट और एक्यूरेट हो सकती है, ठीक है, ये और एक्यूरेट हो जाएगी बेटा अगर यहां पर लंग्स होगा तो, ठीक है। और राइट एट्रियम क्या करता है, रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, यानी कि ये गलत है स्टेटमेंट, है ना। यहां पर डिफरेंट पार्ट्स आगा, मतलब ये इंटरचेंज हो गया है बेटा, जहां डिफरेंट पार्ट होना चाहिए था वहां लंग्स लिख दिया, ठीक है, और जहां लंग्स होना चाहिए था वहां डिफरेंट पार्ट्स लिख दिया। तो भाई ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया है गाइस, पहला ही ऑप्शन रिजेक्ट होता हुआ, बोलो पेंसिल, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। सेकंड ऑप्शन देखते हैं बेटा, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेरी गुड, वेंट्रिकल का काम क्या है, पंप करना, लेफ्ट है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ट्रू, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ट्रू। व्हाइल राइट वेंट्रिकल क्या करता है, वेंट्रिकल है तो पंप करेगा, और राइट हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और कहां पे जाता है बेटा, लंग्स के पास। तो ये तो भाई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन टू और ऑप्शन टू, है ना। तो भाई ये तो रिजेक्ट हो चुका है और ये भी रिजेक्ट हो चुका है। आगे चलते हैं, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देता है राइट वेंट्रिकल को, कभी नहीं बेटा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कभी कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है बेटा, बीच में दीवार है, बोलो पेंसिल, ऑप्शन 3 भी कैंसिल, बचा क्या, ऑप्शन 4 बचा, इसको भी देख लेते हैं। राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, एट्रियम है रिसीव करेगा, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, और फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये भी सही है बेटा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवल लेकर आती है राइट साइड में, और एट्रियम रिसीव करता है। व्हाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। तो आंसर ऑप्शन 4 भी क्या है, यहां पर सही है, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है, एज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग बेटा, अगर आप थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन में अटके हो तो मैं आपको ये बोलूंगी बेटा, जाके एक बारी इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करो। ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन क्लास, ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन माय लेक्चर। पूरा लेक्चर किसने कहा है देखने को, इतना सा पार्ट है बेटा, 10 मिनट का वीडियो 1.5x पे लगा के फटाफट रिवाइज हो जाएगा। तो स्मार्ट स्टूडेंट बनो भाई, ये कौन कह रहा है कि 1 घंटे का वीडियो दोबारा देखो, नहीं, कहीं पे अटक रहे हो उस टॉपिक को दोबारा से एक बार देख लो बेटा, इट हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है, यस बेटा, क्वेश्चंस करते हैं तो मजा आता है, और जब हमारे क्वेश्चंस सही होने लगते हैं ना, आंसर जब हमारे सही होने लगते हैं तो और भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है भाई। और कॉन्फिडेंस अगर बिल्डअप करना है ना बेटा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी आपको करनी है, ठीक है। व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, तो भाई जहां पर भी बैकफ्लो की बात होगी उसको प्रिवेंट करेंगे बेटा हमारे वॉल्स, ठीक है। तो हमारे हार्ट के अंदर बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करते हैं वॉल्स, राइट, हमारे वॉल्स और कहां पे होते हैं बेटा, वॉल्स हमारे वेन्स के अंदर भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय, तो दिस टॉपिक हैज बीन डिस्कस्ड इन क्लास। अब जैसा कि मैंने कहा भाई एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थोड़े से लेवल अप होते हैं, जैसे कि अब आप कहोगे मैम ये तो पता ही नहीं, अब बेटा देखो अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए तुम्हें, है ना। आपको ये तो पता है ना कि कौन डबल सर्कुलेशन दिखाता है, कौन सिंगल सर्कुलेशन, हमारी जो फिशेस यानी कि जो पाइसेस हैं वो सिंगल सर्कुलेशन दिखाती है, राइट, बाकी सब कोई पार्शियल इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, कोई कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, तो छोड़ दो वो सारी बातें। अब आपको आइडेंटिफाई करना है भाई यहाँ पे कौन कौन मछलियां हैं, मैम ये तो नाम ही नहीं सुने, भाई किसी का तो नाम सुना होगा, है ना। वैसे लेबियो, कैमिलियन, सैलेमेंडर, बेटा कैमिलियन तो पता होगा, रंग बदलने वाली, अरे लड़कियों की बात नहीं कर रही भाई, बात कर रहे हैं मैम खुद भी लड़की हो बेटा, मैं तुम लड़कों के ना दिमाग को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो तुम्हारे दिमाग में क्या जोक चल रहे हैं ना बेटा वो पहले ही मुझे समझ आ जाते हैं। तो कैमिलियन गिरगिट होता है बेटा, कैमिलियन जो गिरगिट होता है इट इज अ रेप्टाइल, ठीक है। तो बेटा ये आंसर नहीं है, सैलेमेंडर इट्स एन एम्फीबियन, ठीक है, तो भाई ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा बेटा हाइला, राना, ड्राको एक लिजर्ड होती है विच इज अ रेप्टाइल, राना बेसिकली
हमारा उसको बोलते हैं, फ्रॉग को बोलते हैं, हाइला इज अ फ्रॉग। तो ये भी क्या है बेटा, आंसर नहीं है, क्योंकि एम्फीबियन के अंदर सिंगल सर्कुलेशन नहीं होती। वेल हो गया बेटा, इट इज अ मैमल। डॉल्फिन हो गया, इट इज अ मैमल। टर्टल इज अ रेप्टाइल है, यस टर्टल इज अ रेप्टाइल। तो ये भी आंसर नहीं है बेटा। अब ये हिप्पोकैम्पस, एक्सोटिकस, ठीक है, एक्सोसीटस या एनेबस। आपने सी हॉर्स के बारे में सुना है? सी हॉर्स, ऐसा सी हॉर्स है ना। तो सी हॉर्स बेसिकली इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, हिप्पोकैम्पस को, ठीक है। तो बेटा ये सब क्या है, ये सब पाइसेस में आ जाते हैं, ये सब पाइसेस में आ जाते हैं। आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या हमारा आंसर ठीक है? यस, सी आंसर ऑप्शन बी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स ग्रुप हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी? तो बेटा देखो, वर्टिब्रेट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वर्टिबल कॉलम मतलब बैकबोन होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारी फिशेस आ गए, एम्फीबियंस आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, मैमल्स आ गए। और यहाँ पर बेटा हमारे जो फिशेस हैं, जो पाइसेस हैं, उनके हार्ट में केवल क्या है, 2 ही चेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हार्ट पंप नहीं करता है थ्रू आउट द बॉडी। तो यहाँ पर बेटा आंसर होगा ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर, एज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। पाइसेस ओनली हो गया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या करनी है बेटा, बतानी है। बेटा आर्टरीज के बारे में ये आप पढ़ चुके हो, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है भाई, कुछ तो होमवर्क होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देख लो, मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लो। एंड बेटा आज ये सेशन खत्म होने के बाद आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे ध्यान से और मुझे इस क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर लिख के बताओगे, ठीक है। और साथ साथ ये भी बता देना कि आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है बेटा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट एंड इट इज अ गुड क्वेश्चन, इट इज अ बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्राई करेंगे बेटा, खुद से भी कुछ कुछ कोशिश करनी है। फिल्ट्रेशन यूनिट्स क्या होती है बेटा, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन कौन करता है? अब देखो बेटा ये तो नहीं है आंसर। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, न्यूरॉन नेफ्रॉन, न्यूरॉन नेफ्रॉन। भाई न्यूरॉन हमारा नर्व सेल होता है और वो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नेफ्रॉन बेटा हमारा यहां पर सही आंसर होगा। तो कृपया करके ऐसे वाले क्वेश्चंस में ओवर कॉन्फिडेंट होकर बेटा गलती ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में टाइम पे जब लिबरेट होती है तो वो कब होती है? तो भाई हमारा जो वाटर है, मैं तो टूट गया भाई, मैं तो टूट गया। तो जब जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट आके गिरती है तो सनलाइट इसका क्या कर देती है, स्प्लिटिंग कर देती है, जिसके कारण बेटा वाटर का हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन तो बेटा O2 गैस की तरह धुन करके बेटा स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बना देती है। तो वो कह रहा है जो ऑक्सीजन निकली थी वो कहां से आई थी? तो बेटा वो वाटर से आई थी, वाटर के स्प्लिटिंग से आई थी, वाटर के स्प्लिटिंग से आई थी, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम रिचर्स इन। तो बेटा जो भी ब्लड हमारे टिश्यूज से निकलकर जा रहा होता है उसमें क्या ज्यादा होगा? बेटा याद रखो हमारे टिश्यूज इज मेड अप ऑफ सेल, सेल के अंदर कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ा जाता है, पाइरुवेट बनता है और थोड़ी सी एनर्जी बनती है, और साथ साथ बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़ा पड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है एंड बनती है एनर्जी। तो यानी कि गैस है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जो भर भर के हमारे सेल के अंदर बन चुकी है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा हमारे सेल्स ब्लड के अंदर भेज देते हैं, और ब्लड जब जाता है तो इसको साथ में ले जाता है, यानी कि आंसर यहां पर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगर ब्लड आ रहा है टिश्यूज के पास तो वो ऑक्सीजन लेकर आएगा। अगर ब्लड आ रहा है, ब्लड कह रहा है मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, वेट करो, मैं ऑक्सीजन ला रहा हूं, टिश्यूज भी खुश है, वाओ रंबा हो दे आर वेरी हैप्पी कि वाओ ऑक्सीजन आ रही है ना, हम यूज करेंगे। बट जब ब्लड जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता हुआ जाता है। तो आंसर बेटा ऑप्शन ए हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? आपको गलत स्टेटमेंट, फॉल्स। मैम गलत चीजें तो हम बड़ी जल्दी कैच करते हैं मैम, जैसे गलत आदतें हैं, ठीक है। तो बेटा गलत आंसर भी कैच कर लो। ऑर्गेनिजम्स ग्रो विद टाइम, ठीक है, सही आंसर बोल सकते हैं। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, यस बेटा हम कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज को रिपेयर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ट्रू। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस इन अमंग सेल्स। तो बेटा ये तो कितनी गलत बात होगी ना, हमको पता है भाई जाइलम फ्लोएम में फूड का, वाटर का, मिनरल का ट्रांसपोर्ट चल रहा है। हमारी बॉडी में देखो बेटा सेल से सेल में इधर कितनी सारी चीजें इधर से उधर मूव हो रही हैं, कितने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, और उनको कराने के लिए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। एनर्जी तो भाई बहुत जरूरी है, एनर्जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट चूज करनी है, गलत स्टेटमेंट हो गई ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व मतलब
सेल के अंदर बेटा अगर एनर्जी स्टोर करते हैं कौन? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ से बेटा आपके दिमाग में सबसे पहले प्लांट्स आने चाहिए। तो प्लांट्स को बेटा अगर एनर्जी स्टोर करनी है, यानी कि फूड की बात होगी बेटा, फूड वो बनाते हैं किसके फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। और जब बहुत सारा ग्लूकोज बन जाता है तो वो इसको स्टोर करते हैं बेटा किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टार्च। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की सही समरी यहां पर क्या है? तो सबसे पहले तो देखो बेटा, आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर भाई हो क्या रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है? सबसे पहले देखो बेटा, आपको इस तरफ की चीजें देख लो। सबसे पहले आप इस तरफ की चीजें देख लो, क्या यहां पर कंप्लीट है? ये CO2 है, वाटर है, बट व्हाट अबाउट क्लोरोफिल एंड सनलाइट? तो ये आंसर नहीं होगा। यहां पर CO2 वाटर सनलाइट है बट क्लोरोफिल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो CO2 भी है, वाटर भी है, क्लोरोफिल भी है और सनलाइट भी है, ट्रू। CO2 भी है, वाटर भी है, क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी है, ट्रू। यानी कि ये तरफ सॉर्टेड है। अब इस तरफ आ जाओ बेटा, इस वाली इक्वेशन में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और इस वाली इक्वेशन में CO2 रिलीज हो रही है। तो बेटा आप खुद बताओ ना, फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज होता है? मैम फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। वेरी गुड। तो आंसर यहां पर क्या होगा बेटा? ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो पहले ये देखो, अगर ये सब भी मैच कर गया तो फिर देखो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो आंसर यहां पर बेटा हमारा हो गया है ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है एक ऐसा इवेंट जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। लाइट एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है, राइट। ऑक्सीडेशन नहीं होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बनती है। तो भाई ये 3 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है और यही हमको चूज करना है। तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, भाई कितनी बार ये मैंने बताया, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड करती है बेटा वाटर इन गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है, गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, गार्ड सेल ओपन हो गए। बट जब यही पानी निकल के बाहर जाता है तो पिचक जाते हैं बेटा गार्ड सेल्स। जब जैसे ही श्रिंक होते हैं स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा आपको चूज करना है इन विच फॉर्म, चूज द फॉर्म इन विच प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। तो बेटा जो नाइट्रोजन है बेटा, प्लांट्स डायरेक्टली, जैसे एटमॉस्फेयर है बेटा, एटमॉस्फेयर में 76 to 78% नाइट्रोजन गैस है, बट क्या प्लांट्स डायरेक्टली उस नाइट्रोजन गैस को ले सकते हैं? नाइट्रोजन गैस होती है N2 फॉर्म में, नहीं बेटा, प्लांट्स उसको नहीं ले सकते, नॉट पॉसिबल। तो प्लांट्स को बेटा नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब करके लेनी पड़ती है। तो यहां पर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन 2, ठीक है, इन विच फॉर्म मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, तो यहां पर नाइट्रेट, नाइट्राइट और कुछ में बेटा यूरिया की फॉर्म में भी हो सकता है। तो 2 and 3, इज देयर एनी ऑप्शन 2 and 3? यस। तो आंसर यहां पर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन बी हो गया एज द करेक्ट आंसर। एज यू कैन सी बेटा यहां पर 2 and 3। Which is the first enzyme to mix with food in the digestive tract? जैसे ही आप खाना खाते हो आपके मुंह से निकलता है सलाइवा, है ना? सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट एंजाइम जो आपके फूड के साथ मिक्स हो जाता है माउथ में ही। ठीक है, तो आंसर यहां पर हो गया बेटा ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? आपको सही स्टेटमेंट चूज करनी है। पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड CO2 बाय ईस्ट। सही बात है। फर्मेंटेशन एरोबिक बैक्टीरिया शो करता है बेटा, फर्मेंटेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो वो एनएरोबिक बैक्टीरिया शो करेगा ना। इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्मेंटेशन बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, नहीं बेटा, ये साइटोप्लाज्म में होती है। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ट्रू 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 1 and 4 1 and 4 1 and 4। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर हो गया बेटा ऑप्शन सी। लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारी मसल्स के अंदर क्या हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है, तो क्रैम्प्स हो जाते हैं। किसके पैरों में? क्रिकेट्स के पैरों में। अरे सबके पैरों में होगा भाई, सबके पैरों में होगा। किसी दिन ज्यादा डांस कर लिया शादी में जाके ये सोच के कि टेस्टी खाना मिलेगा, है ना, तो अब क्या करें, बाद में पैर दुख रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि बेटा आपकी जो स्केलेटल मसल्स थी वहां पर जो पायरुवेट था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? लैक्टिक एसिड में। और यही लैक्टिक एसिड अब क्या कर रहा है? क्रैम्प्स, मसल्स में पेन हो रहा है इसके कारण। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन। यूरिन बनता कहां है? किडनी में, किडनी में, किडनी में। फिर कहां जाता है? यूरेटर नाम की ट्यूब्स में। यूरेटर कहां लेके जाती है? ब्लैडर में। ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर हम बोलते हैं मैम मे आई गो टू वॉशरूम, कैन वी रिलीज द यूरिन आउट ऑफ आवर बॉडी, कैन वी डू मिक्सचरेशन? है बेटा, यूरिनेशन की प्रोसेस को हम मिक्सचरेशन बोलते हैं, जब यूरिन को बाहर निकालते हैं एक छोटी सी ट्यूब की मदद से, जिसका नाम होता है यूरेथ्रा। आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है डेफिशिएंसी अगर हो जाती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ऑक्सीजन की, तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। कहां पड़ा भाई? साइटोप्लाज्म में पड़ा। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बेटा। आपको प्रोसेसेस का नाम बताना है, हलवा क्वेश्चन है गाइस। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के साथ लिंक की जाती है। भाई आप खुद बताओ, प्लांट्स के अंदर लाइट कब होती है? फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है बेटा। वी आर टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस हियर। देखो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलो, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। भाई कौन है वो ऑर्गेनिज्म? ऑटोट्रॉफ्स हैं बेटा वो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो, सेल ऑर्गेनेल जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर नालायक लिख कर आएंगे क्लोरोफिल। बेटा
पिटाई कर दूंगी। क्लोरोफिल ऑर्गेनेल ही नहीं है, क्लोरोफिल पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आंसर होगा। क्लोरोफिल क्या है देख लेना बेटा, नाराजी हो जाऊंगी, पिटाई करूंगी वो अलग से। सेल्स दैट सराउंड स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर के साइड में बेटा राजमा जैसी शेप के सेल्स हैं, गार्ड सेल्स उनका नाम है, ठीक है। चलो उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हेट्रोट्रॉफ भाई, हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। और उसके बाद आखिरी में बेटा एक एंजाइम जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। तो आंसर हो गया ऑप्शन, ठीक है। आंसर तो सारी हैं। ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? वो कह रहा है कि सारे प्लांट्स दिन के टाइम पे, ठीक है, सॉरी सारे प्लांट्स क्या है, ऑक्सीजन देते हैं दिन के टाइम पे और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं रात के टाइम पे। बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है दिन के टाइम पे भी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो मैम फिर वो जाति का है बेटा। जैसे ही प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, क्यों? क्योंकि दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे, हर टाइम बेटा प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। प्लांट के अंदर बेटा हर टाइम क्या हो रही है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। अब बेटा जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें प्लांट क्या करता है, उसमें हम हो गए, प्लांट हो गए, क्या करते हैं बेटा, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो प्लांट भी ऐसा करता है, बट दिन के टाइम पे बेटा वो एक और प्रोसेस कर रहा होता है। दिन के टाइम पे बेटा वो एक और प्रोसेस कर रहा होता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही। तो वो क्या करता है, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड बहन बाहर कहां जा रही हो, आ जाओ आ जाओ, मैं तुमको यूज कर लूंगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगी और फिर वो ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रही थी, बट प्लांट ने उसको दोबारा से यूज कर लिया फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एंड दिस इज हाउ यू विल राइट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। बेटा आंसर राइटिंग पे भी आपको ध्यान देना है, तो देखते चलो आंसर लिखने कैसे हैं। एक्सप्लेन तो मैं कर ही रही हूं। हाउ डू गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? सो दिस इज अगेन अ वेरी लल्लू एंड हलवा क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड करती है बेटा किसके ऊपर, गार्ड सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर? गार्ड सेल्स के ऊपर। गार्ड सेल्स के अंदर क्या होगा बेटा, अगर वाटर अंदर आएगा, है ना, वाटर अंदर आएगा, गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे बेटा, स्वेल हो जाएंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड केस? सेकंड केस इज बेटा, सेकंड केस अगर वाटर क्या हो गया बेटा, बाहर चला गया, तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, गार्ड सेल क्या हो जाएंगे बेटा, श्रिंक हो जाएंगे। और गार्ड सेल अगर श्रिंक हो गए तो क्या होगा बेटा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड, स्टोमेटा क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज हो जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल राइट द आंसर। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर की वजह से कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही है। दो ग्रीन प्लांट्स लिए बेटा ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स के अंदर, यानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। एक को हमने कहां रखा बेटा, डार्क में रखा और एक को लाइट में रखा। आपको क्या लगता है कौन लंबे टाइम तक जिंदा रहेगा? बेटा देखो, जिसको लाइट में रखा है ना, वो लाइट की प्रेजेंस में क्या कर लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। और क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो जाएगी तो वो ऑक्सीजन बना लेगा और ऑक्सीजन के सहारे बेटा वो लंबे समय तक जिंदा रहेगा, ठीक है। तो बेटा जिसको लाइट में रखा है वो ज्यादा लंबे समय तक जिएगा। जैसे कि हमने कहा, क्या करेगा बेटा, वो क्या कर सकता है बेटा, वो क्या बोलते हैं, है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या है बेटा, मर जाएगा, ठीक है। चलो आंसर आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक प्लांट है बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है ड्यूरिंग द डे। डज इट मीन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग? अरे भाई एक प्लांट बेटा, अभी मैंने समझाया ना बेटा, अभी मैंने समझाया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा बेटा, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बट वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से यूज कर लेता है। देखो बेटा, इफ अ प्लांट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग एन ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम्स, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है बेटा कि दोनों प्रोसेसेस चल रही हैं, दोनों प्रोसेसेस चल रही हैं। Why do fishes die when we take them out of water? बेटा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो भाई बाहर निकालते क्यों मर जाती है? क्योंकि बेटा वो हमारी तरह ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना, इसको यूज नहीं कर सकती, वो वही वाली ऑक्सीजन यूज करती है जो पानी के अंदर घुली है। अब पानी से बाहर निकालोगे बेटा, उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो मर जाएगी। सेम बात बेटा यहाँ पर लिखी हुई है ना। दे हेल्प, दे रिस्पायर, दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, है ना। और गिल्स में बेटा क्या है बेटा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ डिफरेंस बताना है भाई, अपना खाना खुद बना सकते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एग्जाम्पल दे दो बेटा, है ना। और यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन क्या नेसेसरी है ऑर्गेनिजम्स के लिए? बिल्कुल भाई,
न्यूट्रिशन एब्सोल्यूट नेसेसरी है, ये एक लाइफ प्रोसेस है। इसकी मदद से ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा, इसकी मदद से ऑर्गेनिज्म को फूड मिलता है, फूड मिलता है तो बेटा एनर्जी मिलती है, और एनर्जी के ही कारण बेटा हम सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं, जितने भी रिएक्शन एनर्जी की वजह से तो हो रहे हैं। चलिए बेटा, क्या होगा अगर सारे ग्रीन प्लांट्स डिसअपीयर हो जाएं अर्थ से? तो भाई मालिक गड़बड़ हो जाएगा बेटा, गड़बड़ हो जाएगी। अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो खाना कौन बनाएगा? अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे बेटा, हम क्या खाएंगे? हम दूसरे एनिमल्स को खा लेंगे बेटा। तुम है ना मुर्गी खाओगे, तुम बकरी खाओगे, क्या खाओगे बेटा? जब बकरी ही नहीं जिंदा रहेगी, क्योंकि वो तो भूखी मर जाएगी ना, उसको तो प्लांट्स नहीं मिलेंगे बेटा, तो पूरी फूड चेन क्या होगी? डिसरप्ट हो जाएगी, जिसके कारण बेटा इवेंचुअली धीरे धीरे सब ऑर्गेनिजम्स मरते चले जाएंगे। ठीक है, सब खत्म हो जाएगा बेटा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, हमारे इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए लीव्स हमने ली एक क्या हेल्दी पॉटेड प्लांट की, उनके ऊपर हमने वैसलीन लगा दी, फिर क्या होगा बेटा? क्या वो जिंदा रह पाएगा बेटा? जब हम वैसलीन क्या है बेटा हमारे लीफ के सरफेस पे लगाएंगे तो उसके स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, वो ब्लॉक हो जाएंगे। अब स्टोमेटा अगर ब्लॉक हो गए तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगी तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी लीफ के अंदर, ऑक्सीजन नहीं जाएगी लीफ के अंदर, इवेंचुअली बेटा गैसेस की कमी के कारण प्लांट मर जाएगा। ठीक है, तो आपको बेटा इस तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। स्ट्रेट क्वेश्चंस भी बेटा पहले आते तो अब तो खैर नहीं आते, बट फिर भी एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, ये एब्सेंस में होती है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनती है। यहां पर बेटा अगर ईस्ट वाला रिएक्शन है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनेगा, और बेटा अगर लैक्टिक एसिड वाला है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगी। ये ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ये लेस एफिशिएंट है। इवेंचुअली यहाँ पर ज्यादा एनर्जी बनती है, यहाँ पर कम एनर्जी बनती है। ये प्लांट्स और एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा। ये बेटा हमें कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिल जाता है, जैसे कि ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया। फिर बेटा क्या है? मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं बेटा। फ्लोएम क्या है बेटा? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। नेफ्रॉन बेटा एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कराती हैं। मजा आ जाता है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस करके, है ना। तो ये रहा बेटा हमारा करेक्ट आंसर। डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन आ रहा है भाई, हलवा क्वेश्चन है। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। वो वाली ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं वो हो गई आर्टरी, और वो वाली ब्लड वेसल्स जो हमारे ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं वो हो गई वेन। वेन क्या है? आर्टरीज और वेन्स में और डिफरेंस क्या है बेटा? आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक है, इलास्टिक है। वेन्स की बेटा पतली है और इतनी इलास्टिक नहीं है। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर हाई होता है, वेन के अंदर प्रेशर कम होता है। आर्टरीज में वॉल्स नहीं पाई जाती, वेन्स में वॉल्स पाई जाती हैं। तो ये बेटा क्या हो गया? सारे पॉइंट्स हो गए जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे। रीड कर लेना भाई, रीड कर लेना, बता रही हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द अडैप्टेशंस ऑफ लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस? तो भाई लीफ ने कैसे खुद को बना रखा है सो दैट वो बेटर तरीके से फोटोसिंथेसिस कर पाए? तो भाई लीफ का सरफेस फ्लैट होता है सो दैट ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके सरफेस पे आके गिरे। उसके पास क्लोरोफिल होता है लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसके अलावा बेटा हमारे प्लांट्स के अंदर हमने देखा है जो लोअर सरफेस होता है वहां पर ज्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि अगर ऊपर वाले सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होंगे तो हीट गिरने के कारण सारा पानी इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाएगा और फोटोसिंथेसिस के लिए पानी नहीं बचेगा। राइट, ठीक है। उसके अलावा हम एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि जो हमारे लीफ के सेल्स होते हैं वहां पर ना काफी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है सो दैट गैसेस वगैरह इजीली ट्रांसपोर्ट होकर एक सेल से दूसरे सेल में जा सके। ठीक है, चलिए बेटा, व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स लॉन्गर? तो भाई हर्बीवोर्स खाते हैं प्लांट बेस्ड डाइट। प्लांट बेस्ड डाइट में होता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है एंड इसीलिए बेटा हर्बीवोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबा होता है, जैसे कि काऊ में, गोट में, बफेलो में, डियर में एंड सो ऑन। कार्निवोर्स क्या है बेटा? नहीं खाते प्लांट्स को, तो उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इतना बेटा उनको लंबे से स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, अब वो कह रहा है अगर म्यूकस एब्सेंट होगा बेटा हमारे, है ना, हमारे स्टमक में अगर म्यूकस नहीं होगा तो क्या होगा? तो बेटा HCl के कारण हमारी जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो बर्न हो जाएगी, वो जल जाएगी। HCl हमारे स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर देगा। ठीक है, HCl विल डैमेज द स्टमक। ठीक है, और डाइजेशन प्रोसेस जो है बेटा वो हो ही नहीं पाएगी क्योंकि हमारे ग्लैंड्स ही क्या हो जाएंगे बेटा? डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो म्यूकस का फंक्शन बताएंगे कि वो भाई वो ड्राइंग ऑफ इनर लाइनिंग से बचाता है, बर्निंग ऑफ इनर लाइनिंग से बचाता है, तो ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? तो बेटा जब हमारा बाइल जूस फैट, बड़े बड़े फैट के ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, तो हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो गई। अब इमल्सिफिकेशन का फैट जब हो जाता है बेटा, ठीक है, तो क्या होता है? इसके बाद जो एंजाइम्स है, जैसे कि बेटा हमारा क्या है, हमारा लाइपेज एंजाइम जो है इसको और बेटर तरीके से तोड़ पाता है क्योंकि हमारे बाइल जूस ने पहले ही क्या कर दिया है? काम आसान कर दिया है। तो लाइपेज इसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर पाएगा क्योंकि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट पहले ही बाइल जूस ने कर दी है। ठीक है, तो यहां से क्या है बेटा? ये इसके लिए और आसान कर देता है,
ये काम। व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, तो बेटा पेरिस्टाल्सिस के कारण क्या है बेटा, हमारे फूड को आगे 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 की तरफ पुश किया जाता है एंड हमारा खाना आगे पैसेज में मूव करता है। व्हाई डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो कह रहा है एब्जॉर्प्शन वहीं पर क्यों हो रही है बेटा, स्टार लगा लो, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पे बेटा क्वेश्चन आता ही आता है, यानी कि विलाय के ऊपर बेटा क्वेश्चन आता ही आता है। अब क्या क्वेश्चन आता है बेटा, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, तो जहां पर भी बेटा फूड के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड बात हो, आंख बंद करके विलाय के बारे में लिख देना कि भाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे भाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम तो बता दो देवता जी, विलाई, ठीक है। इनका क्या है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स हैं जिनका काम है एरिया को बढ़ाना, इन फिंगर लाइक एब्जॉर्प्शंस को विलाई बोलते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। बेटा याद रखना ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है, हाँ आएगा बेटा, मैंने बोल दिया ना आएगा तो आएगा। मैच द फॉलोइंग करना है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन दिखाता है, ग्रीन प्लांट्स दिखाते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भाई तीनों ही हेटरोट्रॉफिक है, लीच, पैरामीशियम, डियर। अब क्या करें, चलो आगे बढ़ते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन है भाई, लीच है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, बेटा फूड वैक्यूल पैरामीशियम में बनता है, तो क्या बचा, डियर बचा। हाय ये क्या बन गया, जाला सा बन गया मकड़ी का, ये रहा बेटा हमारा सही आंसर, ठीक है, हमने इसी तरीके से मैच किया है। Why is the rate of breathing in aquatic organism much faster than in terrestrial organism? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपके पेपर में शॉर्ट एक क्वेश्चन बन सकता है, किसी ना किसी सेट में बेटा ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि aquatic organisms के अंदर जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि हमारी जो aquatic organism है वो पानी के नीचे रहते हैं, पानी के अंदर बेटा जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो उसको यूज करते हैं। अब पानी के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो वैरी करती है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में तो 21% के आसपास ऑक्सीजन है, बट पानी के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, और पानी के अंदर ऑक्सीजन क्योंकि कम है तो उनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, सो दैट उनको ऑक्सीजन मिलती रहे मिलती रहे मिलती रहे, राइट। तो हम यही बताएंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन का फर्क है, वहां पर अवेलेबल क्या है, ऑक्सीजन कम अवेलेबल है पानी के अंदर एज कंपेयर टू लैंड, इसलिए क्या है बेटा उनको दिक्कत होती है, तो जल्दी जल्दी वो इसलिए क्या है सांस लेते हैं, ठीक है। व्हाई इज ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, क्योंकि बेटा उनके हार्ट के अंदर एक साइकिल को पूरा करने के लिए उनके हार्ट के अंदर 2 बारी ब्लड जाता है, इसीलिए उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। आप दोनों सर्कुलेशन का नाम भी बता सकते हो, पहली सर्कुलेशन होती है हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, और दूसरी सर्कुलेशन होती है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन। बेटा ये मत सोचना कि एक ही होती है, नहीं बेटा दोनों सर्कुलेशंस होती रहती हैं साथ साथ, दोनों सर्कुलेशन होती रहती हैं साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, क्योंकि दो क्या हो रहा है बेटा, 2 बारी फ्लो कर रहा है हमारा, 2 बारी हमारा ब्लड जा रहा है एट द सेम टाइम, तो इसलिए इसको बोल दिया हमने डबल सर्कुलेशन। एडवांटेजेस क्या है बेटा 4 चेंबर हार्ट के, भाई देखो सबसे पहले तो 4 चेंबर हार्ट होने के कारण क्या है बेटा, काम को बांट दिया है कि भाई रिसीव आप करोगे, पंप आप करोगे। दूसरी चीज बेटा मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाती है ना, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता, दूसरी बात। उसके अलावा बेटा हमारा हार्ट का जो काम करने का तरीका है ना वो एफिशिएंटली होता है, अच्छे से होता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक। इसके अलावा बेटा इवेंट्स क्या है फोटोसिंथेसिस के, बताओ। पहले लाइट एब्जॉर्ब होती है, फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल है वो टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन गैस की तरह क्या है, धुंधुन धुंधुन करके स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाती है। अब ये वाला हाइड्रोजन कहता है मैं क्या करूं, ये जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब बेटा क्या है हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या बनता है बेटा, एक कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसका नाम है C6H12O6। थोड़ा दिमाग लगाओ, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और CO2 मिलकर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे रिडक्शन क्यों लिखा है बेटा, जब किसी भी चीज में हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शंस में, राइट। तो ये वहीं का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बेटा आपको बताना है क्या होगा, ये क्वेश्चन भी बेटा क्या है, PYQ है, बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, अगर क्लाउडी डेज हैं बेटा, क्लाउडी डेज का मतलब कारण बादल हैं तो सनलाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगी। रेन ही नहीं है बेटा एरिया में, बेटा पानी नहीं है, पानी कम होगा तो अगेन जो रेट पानी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस के लिए कम पानी अवेलेबल, कम फोटोसिंथेसिस। गुड मैन्योरिंग इन द एरिया, ठीक है, गुड मैन्योरिंग इन द एरिया, ये क्या है, अच्छा मतलब वही तो मैं कह रही हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उस बात से। मैन्योर है, खाद अच्छी बात है, सॉइल फर्टाइल है, प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, बट फोटोसिंथेसिस पे वही तो मेरा रिएक्शन ही था भाई, है ना, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। अगर स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएगा बेटा, तो स्टोमेटा अगर ब्लॉक हो जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएंगे, तो भाई अगेन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस में दिक्कत होगी, राइट। तो ये बात समझ आ गई।
ये बेटा आपको वन लाइनर्स आंसर लिखने हैं और आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 मार्क क्वेश्चन है तो क्या लिखना है, 2 मार्क क्वेश्चन है तो क्या लिखना है। एनर्जी करेंसी क्या है बेटा, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कब, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कॉमन क्या है कस्क्यूटा टिक्स और लीचेस में, कस्क्यूटा टिक और लीचेस तीनों पैरासाइट है बेटा, तीनों पैरासाइट है, बॉडी के अंदर चले जाते हैं या ऊपर रहते हैं और फूड लेते रहते हैं और मारते भी नहीं है। ठीक है, चलो बेटा एक्सप्लेन द रोल ऑफ माउथ इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन में माउथ का क्या रोल है बेटा, सबसे पहले आपके माउथ में दांत हैं, टीथ हैं जो आपके फूड को तोड़ते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन कराते हैं। आपके माउथ के अंदर टंग है जो खाने को टेस्ट कराने में हेल्प करती है। आपके माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है, जहाँ से सलाइवा निकलता है, और सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज आपके फूड के अंदर प्रेजेंट जितना भी स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है, राइट। उसके अलावा बेटा क्या है, ब्रेकेज ऑफ फूड मेस्टिकेशन, चबाने को बोलते हैं बेटा। सलाइवा फूड को घटकने में हेल्प करता है और स्टार्च को सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि माल्टोज में कन्वर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या काम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं बेटा गैस्ट्रिक जूस, गन्ने का जूस, वैसे ही गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें होती हैं। पहला है पेप्सिन, प्रोटीन का डाइजेशन, दूसरा है HCl, एसिडिक मीडियम देता है, म्यूकस जो कि HCl के इफेक्ट से बचाता है। ठीक है, HCl बेटा जर्म्स को मारता है और एसिडिक मीडियम देता है, pH कम मतलब एसिडिक मीडियम। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और म्यूकस बेटा स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं बेटा। ट्रिप्सिन पेनक्रिया सिक्रीट करते हैं, अमाइलेज सलाइवा में होता है, बाइल जूस लिवर सिक्रीट करता है, पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस। हलवा क्वेश्चन है गाइस, ये रहा आंसर। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट सबस्ट्रेट बताना है। ट्रिप्सिन सबस्ट्रेट मतलब जिस चीज के ऊपर क्या है बेटा एक्ट किया जा रहा है। ट्रिप्सिन किसके ऊपर एक्ट करता है, किसके ऊपर काम करता है, प्रोटीन को तोड़ता है वो। ठीक है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, पेप्सिन अगेन प्रोटीन्स को, लाइपेज फैट्स को। ठीक है बेटा, तो ये देखो बेटा फैट्स मतलब लिपिड्स को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, वेन्स जो है पतली पतली है एज कंपेयर टू आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज के अंदर क्या है बेटा हाई ब्लड प्रेशर है। उस हाई ब्लड प्रेशर को झेलने के लिए उनके पास मोटी वॉल्स होती हैं, बट वेन के अंदर ब्लड प्रेशर क्या है बेटा लो है, तो लो बीपी को तो पतली पतली दीवारें भी झेल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल हैपन इफ प्लेटलेट्स वर एब्सेंट। तो बेटा अगर प्लेटलेट्स एब्सेंट हो गई तो हमारा ब्लड क्या है क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट नहीं होंगे बेटा, तो क्या होगा बेटा है ना, ब्लड लॉस होता चला जाएगा, ब्लड लॉस होता जाएगा, सारा ब्लड खत्म हो गया, फैटल हो जाएगा है ना, मर जाओगे भाई, तो इसलिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, व्हाई एंड हाउ डज कंटिन्यूअसली, अच्छा बेटा वाटर कैसे कंटिन्यूअसली जाता रहता है हमारे रूट के अंदर। तो बेटा हमारे रूट में एक प्रेशर लगता है जिसका नाम रूट प्रेशर है। उसके अलावा जब ऊपर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है तो एक फोर्स जनरेट हो रहा है जिसका नाम है ट्रांसपिरेशनल पुल। वो बेटा पानी को नीचे से खींचता जा रहा है जिसके कारण नीचे भी एक खिंचाव बनता है और पानी हमारे रूट के अंदर जाता है। ठीक है, तो वो हो गया ना ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण। ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण क्या है बेटा वाटर एंटर कर जाता है। ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ट्रांसपिरेशनल पुल होता है उससे, ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण ही क्या है बेटा अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर एंड मिनरल्स की। ठीक है, उसके कारण क्या है बेटा ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण क्या है बेटा जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। जब वाटर एंड मिनरल ऊपर की तरफ मूव करते हैं बेटा तो हमारे वाटर अवेलेबल होता है लीव्स को और वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। उसके अलावा बेटा एक्सेस वाटर, और उसके अलावा बेटा ट्रांसपिरेशन इज अ टाइप ऑफ इवेपोरेशन और इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है बेटा इट कॉजेज कूलिंग, और जब कूलिंग होगी बेटा तो प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। ठीक है, चलो हाउ डू लीव्स ऑफ प्लांट्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो बेटा वो अलग अलग सब्सटेंसेस जैसे कि CO2 को ठीक है पोर्स स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं है ना। उसके अलावा बेटा वो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, रूट्स के थ्रू बहुत सारा वेस्ट बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से क्या है बेटा अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर रिलीज करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेटा, आपको अमीबा की न्यूट्रिशन की प्रोसेस समझानी है। सबसे पहला स्टेप आप बताओगे, वो इंजेक्शन करते हैं सूडोपोडिया की मदद से है ना, सूडोपोडिया की मदद से फूड को कैप्चर करते हैं। अब खाना जैसे ही कैप्चर हुआ बेटा वहां पर फूड वैक्यूल बनता है, उसके अंदर क्या होती है डाइजेशन होती है। उसके बाद बेटा आफ्टर फूड डाइजेशन न्यूट्रिएंट जो है बेटा साइटोप्लाज्म में नॉट ऑस्मोसिस मेजरली डिफ्यूजन की प्रोसेस से मूव कर जाता है। फूड को वो यूज करते हैं वेरियस पर्पस से, और जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो इजेशन के थ्रू क्या है बेटा आउटसाइड द सेल भेज दिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्री कैनाल डिस्क्राइब करना है मैन का, मैन मतलब ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, तो आप बता दो बेटा सबसे पहले बक्कल कैविटी है,
ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ईसोफेगस है, फिर स्टमक है, स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर हमारा क्या हो गया बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, फिर रेक्टम हो गया, फिर एनस हो गया। अब बेटा इसमें इन्होंने तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बकल कैविटी में बताओ क्या क्या प्रेजेंट है ना, हमारे टीथ प्रेजेंट है, हमारी टंग प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस में बताओ पेरिस्टाल्सिस होती है, फिर बताओ स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। तीनों चीजों का काम बताओ, पेप्सिन का, HCl का और हमारे म्यूकस का। फिर आप आ जाओ बेटा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप बता दो बेटा फाइनल डाइजेशन होती है फूड की, उसके अलावा विलाय फूड को एब्जॉर्ब करता है। फिर आप बताओ लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा पानी एब्जॉर्ब होता है, रेक्टम के अंदर हमारा जो सॉलिड वेस्ट है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड है, वो वहां पर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और फिर हम उसको एनएस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो बेटा आप दो दो पॉइंटर्स भी लिखोगे ईच पार्ट में तो आपका काम बन जाएगा, और सोने पे सुहागा होगा अगर आप डायग्राम बनाकर आ जाओ। नलायकों, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ब्रीदिंग कैसे होती है बेटा, तो बता दो, इनहेलेशन एक्सहेलेशन बता दो कि भाई इनहेल में हमारा डायफ्राम ऊपर, हमारा डायफ्राम क्या है बेटा, नीचे की तरफ जाता है, रिब्स बाहर की तरफ आती हैं और चेस्ट कैविटी बढ़ती है। एक्सहेल में बता दो बेटा, जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम दोबारा ऊपर की तरफ आता है, हमारी रिब्स नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है, और हमारी चेस्ट कैविटी दोबारा कम हो जाती है। एक चीज और बताना, इनहेल करते टाइम डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सहेल करते टाइम रिलैक्स होता है, राइट। तो और बेटर रहेगा बेटा अगर आप इसको टेबल फॉर्म में लिख कर आओ, दैट विल बी द मोर बेटर वे टू रिप्रेजेंट योर आंसर, ठीक है। हाँ चलिए, उसके बाद इंपॉर्टेंस बतानी है सॉइल की प्लांट ग्रोथ के लिए, तो बता दो भाई सॉइल से ही हमारे रूट पानी अब्सॉर्ब करते हैं, सॉइल से ही मिनरल्स मिलते हैं, सॉइल से ही नाइट्रोजन मिलता है, जिसके कारण हमारे प्लांट्स क्या है बेटर तरीके से ग्रो कर पाते हैं। सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पे दिया होगा पॉइंट, हाँ, सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, जो कहीं ना कहीं हमारे प्लांट्स को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराने में हेल्प करते हैं, राइट। सो दिस नॉट वेरी मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आई विल से। और उसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं, जैसे कि डायग्राम बनाने के लिए आ गया एलिमेंट्री कैनाल का, और इन सब पार्ट्स को लेबल करना है, तो यहाँ पे देखा हमने सारे पार्ट्स को लेबल कर दिया है। लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट गाइस। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की डाइजेशन कैसे होती है, तो बता दो भाई, हमारे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। माउथ में सलाइवरी माइलेज होता है जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है, किसमें, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। उसके अलावा जब ये कार्बोहाइड्रेट हमारे स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं हो रही, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है बेटा इसकी डाइजेशन, है ना, फाइनल डाइजेशन होती है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स करते हैं, और उसके अलावा जो हमारा पेनक्रियाटिक अमाइलेज था वो इसका डाइजेशन करता है। उसके अलावा प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं होता, नो, कुछ मत लिखो, यहाँ पे लिखो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है। उसके अलावा प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कौन कौन करता है, एक तो हमारा पेनक्रिया से रिलीज होने वाला ट्रिप्सिन, और उसके अलावा सलाइवरी, उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम रिलीज हुए थे वो, ठीक है। फैट की डाइजेशन अगेन बेटा माउथ में नहीं होती, स्टमक में नहीं होती, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। पहले बाइल जूसेस का इमल्सिफिकेशन करता है, ट्रिप्सिन सॉरी पेनक्रिया से निकलने वाला लाइपेज उसका डाइजेशन करता है, और उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी फाइनल डाइजेशन कर देता है। बेटा ये सब ना, आज आपको लग रहा है कि वाह यार समृद्धि मैम को इतना सब कुछ आता है बेटा, बट ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। अगर आप भी बार बार इन चीजों को रिवाइज करते जाओगे तो आपके दिमाग में भी चीजें बैठ जाएंगी। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, एवरीथिंग इज रिटन हियर बेटा। प्लीज PDF डाउनलोड कर लेना, रीड करके सोना है आज इसको, ठीक है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बेटा, 3 स्टेप है बेटा हमारे, है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एनसीईआरटी में इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ ही लिखा हुआ है, और लास्ट रिडक्शन। और बेटा अगर फोटोसिंथेसिस का कोई क्वेश्चन आए तो भाई रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, छाप के आनी है। और यहाँ पर एक चीज की कमी है, क्लोरोफिल नहीं दिया हुआ, यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं दिया हुआ, क्लोरोफिल लिखकर आ जाना, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है पाथवेज, ठीक है, जिसमें क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है। क्या क्या किसका ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो बेटा 3 तरीके से हमने डिस्कस किया है, पूरा फ्लो चार्ट बनाकर आ जाना, बहुत अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी तीनों तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर इस तरीके से नहीं भी लिख पा रहे हो तो बेटा फ्लो चार्ट में आंसर लिख कर आओ, तुम्हारे मार्क्स कोई नहीं काटेगा, लिख कर आओ। मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पेपर में आंसर लिख कर आओ, कुछ तो लिख कर आओ, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है पैराग्राफ भरने हैं बेटा, फ्लो चार्ट भी बना के आओगे तो भी काम चलेगा। फ्लो ऑफ ब्लड क्या करना है बेटा, ह्यूमन हार्ट के थ्रू कैसे होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बेटा इसमें भी मैं कहूंगी फ्लो चार्ट बनाकर आओ बेटा, कहानी लिख के आने से अच्छा है बेटा फ्लो चार्ट बनाकर आओ, फ्लो चार्ट बनाकर आओ, ठीक है। क्या करोगे देखो, इफ यू हैव लंग्स हियर, ठीक है, तो यहां पर क्या कर लो बेटा, यहां पर आप हार्ट का आउटलाइन इस तरीके से बना दो, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट
देखो इसको बोलते हैं गलतियां, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है। चलो उसके बाद सबसे पहले क्या बताओगे, सबसे पहले बताओगे भाई हमने क्या करा, हमने करा इनहेलेशन। इनहेलेशन करने पे क्या हुआ, ऑक्सीजन लंग्स को मिली, लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स ने ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दिया, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड कौन लेकर जाएगा, पल्मनरी, क्या होगी, आर्टरी होगी या वेन, आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन टुवर्ड्स द हार्ट, तो बेटा पल्मनरी वेन इसको कहाँ है, यहाँ ले जाएगी। अब ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ आयोटा इसको सारे बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाएगा, कहाँ लेकर जाएगा, सारे बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाएगा। अब सारे बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे बेटा, इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को, सारे बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे बेटा, इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को तो अपने पास रख, मतलब इस ब्लड में से जो ऑक्सीजन मिली है उसको तो अपने पास रख लेंगे, और बदले में क्या देंगे, बदले में देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, बदले में देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है हमारे राइट एट्रियम के पास जाता है विद द हेल्प ऑफ वेना कावा, ठीक है। वेना कावा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल को देगा, और राइट वेंट्रिकल इसको देंगे लंग्स को, अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी ने इसको लंग्स को दिया, और लंग्स भी बेटा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल आउट, एक्सेलेशन के थ्रू बाहर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। बस याद रखेंगे यहां पर ये जो पूरा ब्लड है ये कैसा है बेटा, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग गाइज, ठीक है। तो बेटा अगर इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो बेटा तो कुछ इस तरीके से बनाकर आओ, और ये मैंने बेटा उस बच्चे के लिए बनाया है जो डायग्राम नहीं बना पाता है, जो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है बेटा। अगर आप ये भी करके आओगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कोशिश करो चीजों को अच्छे से करो, बट नहीं भी होता है तो बेटा राइट समथिंग, डू समथिंग भाई, छोड़कर नहीं आना है। आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है यूरिन फॉर्मेशन की किडनी के अंदर, तो भाई बता दो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के अंदर बॉमेंस कैप्सूल होता है, सॉरी हाँ, बॉमेंस कैप्सूल के अंदर बेटा ग्लोमेरुलस होता है, तो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होने के बाद इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है जो बॉमेंस कैप्सूल से होता हुआ हमारे टिब्यूल पोर्शन में जाता है। टिब्यूल पोर्शन के अंदर सेकंड स्टेप होता है जिसका नाम है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के दौरान चीजें क्या होती हैं, वाटर, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, ठीक है, ग्लूकोज, ये सब रीअब्जॉर्ब हो जाता है और आगे की तरफ ये सब जाता है। फिर बेटा तीसरा स्टेप हमारा जो था हमारा सिक्रीशन का था, जिसमें क्या होते हैं बेटा और भी जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट और चीजें थी वो सिक्रीट हो जाती हैं, और फाइनली यूरिन बनता है। इस यूरिन को हमारी कलेक्टिंग डक्ट लेती है, यूरेटर को दे देती है, और यूरेटर इसको फाइनली यूरिनरी ब्लैडर को दे देता है, और यूरेथ्रा की मदद से हम इसको बाहर रिमूव कर देते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप बेटा जो है आपका वो है हमारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का, ठीक है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। इससे बेटा पेपर में एमसीक्यू भी बनता है, इससे पेपर में क्वेश्चन भी बनता है। और ये था बेटा हमारा छोटा सा तो नहीं था, है ना, ये था हमारा बेटा डिस्कशन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। नाउ लिसन टू मी, आई एम टेलिंग यू व्हिच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। बेटा फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, मोस्ट स्पेसिफिकली ह्यूमन डाइजेशन पूरा इंपॉर्टेंट है, बट उसमें स्पेसिफिकली बेटा जो विलाय वाला पार्ट है और जो लिवर का फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बेटा 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कौन सा रिएक्शन में कहाँ हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, ये आपको आना चाहिए। उसके अलावा अक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा, टेरेस्ट्रियल में कम, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में बेटा हार्ट से रिलेटेड डबल सर्कुलेशन का टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा प्लांट के अंदर बेटा आपको ट्रांसपिरेशनल पुल क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है वो आना चाहिए, और बेटा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर वर्किंग ये आपको अच्छे से आना चाहिए। डायग्राम्स सारे इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ मैंने ऐसे टॉपिक बताए हैं जिनको तुम भूल के भी गलती से भी नहीं स्किप कर सकते। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिपीटेडली हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपके स्कूल के एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कॉमेंट में बताना, जो होमवर्क क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर करना, और नेक्स्ट वीडियो आपको क्लास 10th की कौन सी चाहिए, किस तरीके की चाहिए, प्लीज मुझे बताओ बेटा, क्योंकि इस साल मैंने सोच लिया है जो मेरा बच्चा डिमांड करेगा वो चीज मैं बच्चों के लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। तो जल्दी से बताओ क्या क्या चाहिए मेरे क्लास 10th के लल्लू पल्लू है ना, मेरे पूकी पटाटो बच्चों को। तो अब हम मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।